जय हिंद फ्रेंड्स। आज का एक विशेष चैप्टर इतिहास से है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल के मानव किसी लिपि और लेख कला से परिचित नहीं था। इस प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल और ताम्र काल आते हैं। आधे ऐतिहासिक काल के मानव लिपि से परिचित तो थे, लिखना भी जानते थे, पर वह लिखा हुआ हम अभी पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसे आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें हड़प्पा और सिंधु सभ्यता आते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती है। इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है। ठीक है। पाषाण काल देखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। ठीक है। भारतीय पुरातात्विक का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत में पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रुश ने किया था। ठीक है। आइए आगे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय में मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। ठीक है। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। ठीक है। तो आग की खोज कब हुई थी? पूरा पाषाण काल में। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन पहाड़ी में स्थित है। ठीक है। तो चित्रकारी का प्रारंभ जो है पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, और ये पूरा पाषाण काल का चित्र भीमबेटका में हमको देखने को मिलती है। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद चित्रकारी प्रारंभ हुई, जो भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में रायसेन के पहाड़ी में, वो जो है भीमबेटका की पहाड़ियों में चित्रकारी वो पूरा पाषाण काल के देखने को मिलती है। ठीक है। आगे मध्य पाषाण काल यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का है। इस काल में के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने 1867 में दिया। इस काल में मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत कर दी गई थी। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत कर दी गई थी। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। ठीक है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार थे और मध्य पाषाण काल के हथियार जो थे वो छोटे आकार के थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में ही इस काल के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंतिम संस्कार, जिसे दाह संस्कार कहते हैं, कार्यक्रम था। ठीक है। इसके बाद इस काल में कश्मीर के बुर्ज होम के मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो इस काल में कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। इस काल में मानव के अस्थि पंजर यानी ह्यूमन बोन्स का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो मध्य पाषाण काल के मानव के अस्थि पंजर जो है का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय और नाहर तथा मांदा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नव पाषाण के बारे में जानते हैं। नव पाषाण काल, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया। एक मिनट
1865 में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि प्रारंभ कर दिया। तो नव पाषाण काल में खेती करना भी प्रारंभ कर दिया। तो देखिए पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन, जिसमें कुत्ता का पाला जाता था, और अंत्योष्टि कार्यक्रम, जिसमें मांदा और प्रतापगढ़ से अवशेष मिले हैं। और नव पाषाण काल में अस्थायी निवास बना लिया था और कृषि प्रारंभ कर दी थी। और नव पाषाण काल में मानव ने इस काल में पहिया तथा मानक घड़े, मनका यानी घड़ा की खोज की थी। तो नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ था? अस्थायी आवास बन गया था, अस्थायी आवास बन गया था, कृषि होने लगा था, पहिया तथा मनका यानी घड़ा होता है, बड़ा बड़ा घड़ा, मनका की खोज हुई थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकुल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक मिनट। उसके बाद पूरा पाषाण का साक्ष्य भारत के अहमदनगर एमपी तथा बागोर राजस्थान से प्राप्त हुआ। पशुपालन का साक्ष्य, ठीक है। तो एक बार नवपाषाण काल को फिर से देखते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया। इस काल के मानव ने अस्थायी आवास बना लिया, कृषि प्रारंभ कर दी, मनका तथा पहिए का निर्माण कर लिया, और कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकुल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य जो है भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागोर राजस्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। समझ गया? तो ताम्रपाषाण काल यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई, जिसके कारण से औद्योगिकीकरण शुरू हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, मेहरगढ़ बलूचिस्तान यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली थी। तो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से सर्वप्रथम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष्य मिला, जो कि जौ और गेहूँ थी, ठीक है। उसके बाद बुर्जहोम कश्मीर, यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो बुर्जहोम कश्मीर, यहाँ से गर्तावास का प्रमाण मिलता है। यहाँ से मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? बुर्जहोम से। उसके बाद कोल्डिवा यह उत्तर प्रदेश के वेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कोडिलवा जो है यह उत्तर प्रदेश के वेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक है। उसके बाद चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। तो चिरांद कहाँ है? चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। लहुरादेव यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो लहुरादेव यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता को पाला था, पालतू जानवर बनाया था। उसके बाद सबसे पहले मनुष्य ने तांबे की खोज की थी, ठीक है। तो सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी, और ये कहाँ किया था? बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में, ठीक है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में गेहूं और जौ की खेती की। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान से, ठीक है। उसके बाद घटना चक्र से कुछ है। घटना चक्र का रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक, ठीक है। भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को, ठीक है।